नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ऑल अबाउट मूवीज विद दीक्षांत। सूडल के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चेलप्पा के घर की अलमारी में एक लड़की उस गन के साथ मिली जिस गन से चेलप्पा का कत्ल किया गया था, और सब ये सोचने लगे कि मर्डर वेपन के साथ मुजरिम के मिल जाने की वजह से केस यही सॉल्व हो गया। पर सकरई जानता था कि केस अभी और उलझने वाला है, क्योंकि वो लड़की जिस अलमारी में मिली उसे बाहर से बंद किया गया था, जिसका मतलब ये है कि कोई और भी इस कत्ल में शामिल है। पूछताछ करने पर भी वो लड़की कोई जवाब नहीं दे रही थी और हर किसी को ये लग रहा था कि वो किसी गहरे सदमे में है। उस लड़की की पहचान ढूंढने की कोशिश शुरू हुई और दूसरी ओर जेल में नंदिनी की विमला नाम की एक ट्रांसजेंडर से दोस्ती हो गई, जिसे बार बार लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। उस जेल में सिर्फ सरोजा नाम की औरत थी जिसे कोई कुछ नहीं कहता और उसकी हर एक बात सुनी जाती थी, क्योंकि सरोजा एक पॉलिटिशियन है जिसे झूठे केस में फंसाया गया था और नंदिनी सरोजा की ट्रेनिंग सेंटर में ही काम करने लगी। जल्द ही अलमारी में मिली लड़की की पहचान सामने आई जब सकरई के दोस्त ईश्वरन और कोथाई ने उसे देखा। उन्होंने सकरई को बताया कि वो मुथु नाम की एक ऑर्केस्ट्रा डांसर है और मुथु के साथ काम करने वाली एक और लड़की के बारे में पता चलते ही सकरई उससे पूछताछ करने निकल पड़ा। याक्षी नाम की वो डांसर कहती रही कि मुथु सिर्फ अपने काम से काम रखती थी, इसलिए वो मुथु के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मगर कुछ सालों पहले डांस करते हुए मुथु और याक्षी को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि एक नए कानून के तहत मंदिरों और त्योहारों में डांस को बैन कर दिया गया है। यहाँ सकरई को एक छोटा सा क्लू मिला जो आगे जाकर बड़ा साबित होने वाला है। वो ये पता लगाने की कोशिश करने लगा कि इस डांस के बैन से और किसका नुकसान हुआ है, और थिरुवेंगडम का नाम सामने आया, क्योंकि वही ये डांस ऑर्गेनाइज करवाता था। मगर थिरुवेंगडम से बात करना इतना आसान नहीं था। केस को संभालने के साथ साथ सकरई को मालती को भी संभालना पड़ रहा था, जो कि अब भी चेलप्पा की मौत की वजह से पूरी तरह टूटी हुई थी। उसने मालती को वो कौड़ी दी जो 20 साल पहले चेलप्पा ने सकरई को दी थी जब सकरई के पिता गुजर गए थे। अचानक चेलप्पा का ड्राइवर धामू चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, क्योंकि उसे चेलप्पा की मौत की खबर मिली। ये देखकर सकरई परेशान हो गया, क्योंकि चेलप्पा की मौत को राज रखने के ऑर्डर्स मिले थे। सकरई के शक की सुई अब प्रियमवता नाम की उस औरत की ओर जाने लगी, क्योंकि उसने अपना स्कूल बनाने के लिए किसानों की जमीन हड़पी थी और चेलप्पा ने उसके खिलाफ एक केस फाइल किया था। तभी से वो चेलप्पा से नफरत करती आई है। मूर्ति नाम का जो ऑफिसर सकरई के साथ केस सॉल्व कर रहा है, उसने प्रियमवता से घूस ली थी, जिसकी वजह से चेलप्पा ने उस पर भी केस किया था और उसे सस्पेंड करवाया था। इसलिए मालती का मानना था कि मूर्ति भी भरोसे लायक नहीं है। सुंदर ने थिरुवेंगडम के बारे में बताते हुए कहा कि बचपन में वो और चेलप्पा बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मगर 2 साल पहले जब चेलप्पा ने त्योहार में डांस बैन करवाया, तब से उन दोनों के बीच कड़वाहट पैदा हो गई। उसका कहना था कि बैन की वजह से वो उन डांसर्स की रोजी रोटी छीन रहा है, पर चेलप्पा जानता था कि उसे डांसर्स की रोजी रोटी की पड़ी नहीं है। अचानक मीडिया में चेलप्पा की मौत और मुथु की खबर फैल गई, जबकि पुलिस ने इस पूरे केस को दबाकर रखने के ऑर्डर्स दिए थे और हालात बदतर हो गए जब मारप्पन अपने न्यूज चैनल के जरिए थिरुवेंगडम को गुनहगार की तरह पेश करने लगा। सकरई को लग रहा था कि मूर्ति ने न्यूज लीक की है, पर मूर्ति का कहना था कि ये काम उसका है ही नहीं। थिरुवेंगडम जैसे ही पुलिस स्टेशन आया, सकरई को उससे पूछताछ करने का मौका मिला, मगर उसे पता चला कि थिरुवेंगडम कभी चेलप्पा को मारना ही नहीं चाहता था। वो और चेलप्पा दुनिया की नजरों में दुश्मन थे, मगर वो हमेशा से करीबी दोस्त रहे। डांस को बैन करवाने के बावजूद थिरुवेंगडम चेलप्पा से नफरत नहीं करता था, क्योंकि वो दोनों ही दोस्ती और काम को कभी एक दूसरे से जुड़ने नहीं देते थे, और थिरुवेंगडम कभी अपने इकलौते दोस्त को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इस सच के बाहर आने के बाद केस ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। अचानक 7 अलग अलग लड़कियां एक एक कर अलग अलग जेल में गई और सब कहने लगी कि चेलप्पा का खून उन्होंने किया है। जिस केस में एक भी गुनहगार मिल नहीं रहा था, अब उस केस में 8 ऐसी लड़कियां सामने आई जिनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं था, मगर कातिल उन्हीं में से कोई एक था। ये केस और कितना उलझने वाला है, ये हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।